नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आ चुका है और ये ट्विस्ट है उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर। सुशांत की खुदकुशी के बाद रिया चक्रवर्ती लगातार फैंस के निशाने पर रही हैं। बीच बीच में रिया ने फैंस को जवाब भी दिया, यहां तक कि रिया ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की अपील भी की थी। लेकिन अब सुशांत के पिता की तरफ से दर्ज एफआईआर के बाद वही रिया सवालों के घेरे में है, वो भी बहुत गंभीर आरोप। अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि कहानी का राजा तो मर गया, अब सवालों के घेरे में है कहानी की रानी। सुशांत की कहानी में रानी मतलब रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड। अब तक आप रिया के बारे में यही जानते थे, लेकिन 5 दिन में रिया चक्रवर्ती का किरदार सुशांत के सुसाइड मिस्ट्री में ऐसे बदल जाएगा, ये किसको अंदाजा था। जो रिया चक्रवर्ती 24 जुलाई को रिलीज हुई सुशांत की आखिरी फिल्म देखते हुए भावुक हो रही थी, सुशांत को अपने जीवन का हीरो बता रही थी, सुशांत के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपना प्यार प्रदर्शित कर रही थी, वो पूरी कहानी 5 दिन में पेंडुलम हो। तुम्हें देखने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी पड़ेगी। मुझे पता है तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे प्यार को सेलिब्रेट करूंगी मेरे हीरो। लेकिन 5 दिन बाद 29 जुलाई को सुशांत के पिता की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराया गया, उसमें रिया पर सुशांत को सुसाइड के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए गए। सुशांत को ब्लैकमेल करने से लेकर उनके मन में मानसिक बीमारी का वहम बिठाने से लेकर दवाओं के ओवरडोज और खाते से करोड़ों रुपए निकालने जैसे संगीन आरोप अब पूरे मामले में नई सनसनी की तरह सामने आए हैं। ये दुनिया जानती है रिया और सुशांत रिलेशनशिप में हैं। ऐसे रिश्ते में जो सब कुछ ठीक रहता तो इस साल के आखिरी तक शादी के मुकाम तक पहुंचने वाला था, ऐसा कई खबरों में कहा गया था। लेकिन सुशांत के पिता के एफआईआर के बाद ये पूरी कहानी फेक लगने लगी है। सुशांत के पिता के मुताबिक सुशांत रिया से पीछा छुड़ाना चाहते थे। सुशांत मुंबई छोड़कर कुर्ग चले जाना चाहते थे। सुशांत के पिता के आरोपों पर एफआईआर दर्ज कर बिहार पुलिस की टीम मुंबई पहुंची है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी तफ्तीश चल रही है, लेकिन सवाल है इस पूरी मिस्ट्री में रिया की भूमिका कैसे बदली। इस बात के संकेत तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन सुशांत की डेथ हुई थी। उस दिन रिया सुशांत के घर गई, लेकिन उसके बाद जो खबरें आईं उससे ये साफ हो गया सुशांत के परिवार से रिया के संबंध ठीक नहीं है। परिवार वालों ने सुशांत के अंतिम संस्कार के किसी भी अनुष्ठान में रिया को शामिल होने से रोक दिया। आखिर इसकी वजह क्या थी? क्या वही जो आरोप सुशांत के पिता ने पटना में दर्ज एफआईआर में लगाए हैं? मेरा बेटा मुंबई छोड़कर केरल में अपने दोस्त के साथ ऑर्गेनिक खेती करने का प्लान बना रहा था, लेकिन रिया ने उसे रोक दिया। तुम कहीं पर नहीं जाओगे, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और बता दूंगी कि तुम पागल हो गए हो। यही नहीं, जब रिया को पता चला कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है तो इस हालत में इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और मेरे बेटे को उस नाजुक हालत में अकेला छोड़ देना और उससे हर तरह का संपर्क तोड़ लेना, इन सब के कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस से पूछताछ में सुशांत के परिवार वालों और रिश्तेदारों ने भी इस तरह के संकेत दिए थे। सुशांत की मुंबई में रहने वाली बहन ने सुशांत और रिया के रिश्तों की इनसाइड स्टोरी पुलिस को बताई थी। इसके बाद पुलिस ने रिया से लंबी पूछताछ की। रिया से पहली पूछताछ 11 घंटे चली, दूसरी पूछताछ 4 घंटे तक चली। रिया से लंबी पूछताछ के दौरान ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। आखिर मुंबई पुलिस रिया से क्या जानना चाह रही है, जो पूरे परिवार और रिश्तेदारों के समूह में सबसे लंबी पूछताछ सुशांत की गर्लफ्रेंड से हुई। इन दोनों ही पूछताछ में रिया ने सुशांत की कंपनी में हिस्सेदारी को लेकर कई सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर कोई साफ जवाब नहीं दिए थे। इस पर मुंबई पुलिस सुशांत के खातों की डिटेल के हिसाब से एक्शन प्लान तैयार कर रही थी।
लेकिन रिया के साथ इस दौरान और भी कुछ हो रहा था। सुशांत के फैंस रिया को लेकर गुस्से में थे। रिया पर सुशांत के आखिरी वक्त में साथ नहीं होने और अपने करियर के लिए इस्तेमाल करने जैसे तमाम आरोप लगा रहे थे। वो सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रही थी। ऐसे ट्रोल्स को रिया ने जवाब देते हुए 15 जुलाई को इंस्टाग्राम पर लिखा, मुझे पैसों का लालची कहा गया, मैं चुप रही। मुझे हत्यारीन कहा गया, मैं चुप रही। लेकिन मेरी चुप्पी ने आप सबको ये अधिकार कैसे दिया है कि आप ये कहने लगे कि मेरा रेप और मेरा मर्डर कर दिया जाए? आपको अंदाजा भी है आप कितनी बड़ी आपराधिक बात कर रहे हैं? रिया के इस पोस्ट पर लाखों लोगों की सहानुभूति भी मिली। बात वाजिब भी थी। बिना किसी सबूत के आप किसी को इस तरह कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? इसके बाद सुशांत को लेकर रिया के पोस्ट सोशल मीडिया पर कई बार दिखे। एक पोस्ट में तो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को टैग कर सीबीआई जांच की मांग तक कर डाली। अमित शाह सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, सुशांत के मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी दी जाए ताकि ये पता चल सके सुशांत ने किस तरह के दबाव में आकर खुदकुशी जैसा कदम उठाया। रिया चक्रवर्ती की इस ट्वीट से दो बातें साफ होती हैं। एक तो मुंबई पुलिस पर उनका भरोसा और दूसरा सुशांत की गर्लफ्रेंड होते हुए भी उनकी मानसिक हालत से अनजान होना। ये दोनों ही बातें कैसे संभव है? मुंबई पुलिस की जांच में ऐसी कौन सी बात थी जो रिया चक्रवर्ती को खटक रही थी? उन्हें क्यों लग रहा था कि पुलिस की जांच जिस दिशा में जा रही है उससे सुसाइड मिस्ट्री सॉल्व नहीं होगी? दूसरी बात, जब वो खुद सुशांत के साथ थीं, तो उन्हें इस बात का अंदाजा कैसे नहीं था? सुशांत कैसी मनोदशा से गुजर रहे हैं, उन पर क्या बीत रही है या किस बात से परेशान हैं? क्योंकि यही रिया सुशांत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर लिखे अपने पोस्ट में उन्हें अपना रियल हीरो बता रही हैं। ये जता रही हैं कि सुशांत के साथ उनका प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। ये बात रिया ने सुशांत की मौत के 1 महीने पूरे होने पर साझा की थी। रिया ने लिखा था, मैं अपनी भावनाओं से अब तक संघर्ष कर रही हूँ। मेरे दिल में एक अजीब सा कचोट है। वो तुम थे जिसने मुझे प्यार पर यकीन सिखाया, इसकी ताकत का एहसास कराया। तुमने मुझे सिखाया गणित का एक साधारण समीकरण में जीवन का कितना गहरा संतुलन संकेत छिपा होता है। मैं अब तक ये यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि तुम मेरे साथ इस दुनिया में नहीं हो। इस पोस्ट में झलकता इतना गहरा प्यार और सुशांत की मानसिक स्थिति से इतनी अनजान, ये सवाल सुशांत के पिता के आरोपों के बाद संदेह के कटघरे में खड़ा हो चुका है। क्योंकि एफआईआर में ये बात साफ तौर पर कही गई है, इस बात की जांच की जाए कि मेरे बेटे की जिंदगी में रिया के आने के बाद ही उथल पुथल क्यों शुरू हुई। दो 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत सिंह को कोई दिमागी बीमारी या परेशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ? सुशांत को दिमागी रूप से क्या परेशानी हो गई, इसकी जांच की जाए। सुशांत और रिया की मुलाकात 2018 में शुरू हुई थी, जब महेश भट्ट कैम की फिल्म जलेबी में रिया को लीड रोल मिला था। इससे पहले वो तेलुगु फिल्म में काम कर चुकी थी। रिया के मुताबिक सुशांत ने जनवरी 2019 में प्रपोज किया था। इसके बाद दोनों कई महीनों तक साथ रहे। सुशांत के पिता के मुताबिक उनके बेटे की जिंदगी में सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। पहले वो परिवार से कटने लगे, उसके बाद मानसिक बीमारी की बात सामने आई। इस दौरान सुशांत का फोन भी उनके पास नहीं रहता था। रिया ने सुशांत का पुराना नंबर बंद करा दिया था और किसी और के नाम से नया नंबर सुशांत को दिया था। इसके बाद सुसाइड से 6 दिन पहले यानी 8 जून को जो हुआ वो तो कल्पना से परे था। सुशांत को उनकी बीमार हालत में रिया उन्हें अकेले छोड़कर चली गई और अपना नंबर भी ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने पूछताछ में रिया से कहा था उन्हें घर छोड़ने की बात सुशांत ने नहीं की थी। कहा था वो कुछ दिन अकेले रहना चाहती थी। तब उन्होंने सुशांत की बहन को बुलाया, उसके बाद घर आ गई।
लेकिन सुशांत के पिता के एफआईआर के बाद कहानी बिल्कुल दूसरी सामने आई है। किसी बात को लेकर सुशांत और रिया में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद वो सुशांत को बीमार हालत में छोड़कर चली गई थी। अब इस मामले में अगली कहानी पुलिस की जांच के बाद ही सामने आई है। सुसाइड के बाद सोशल मीडिया पर सुशांत के प्रति देखने वाला रिया का प्यार कितना सच था या कितना बड़ा छलावा। और सुशांत के खुदकुशी के मामले ने रिया के खिलाफ जब से एफआईआर हुई है, इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। हमारे दो सहयोगी जयप्रकाश सिंह और जोयता मित्रा इस वक्त हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़ चुके हैं और एक खास मेहमान स्वाति आनंद इस वक्त मेरे साथ हैं। स्वाति सुशांत की को एक्ट्रेस हैं। स्वाति, हमने आपकी तस्वीरें देखी जब सुशांत बेवक्त दुनिया से चले गए थे, आपकी तकलीफ हमने देखी, आपकी डबडबाई हुई आंखें हमने देखी, लेकिन जब एक एफआईआर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ हो चुकी है, जब आपने ये खबर सुनी तो इस खबर ने आपको कुछ हैरान किया? हाँ, बिल्कुल हैरान किया, क्योंकि जिस तरह पिछले कुछ समय से रिया इंस्टा पे और बाकी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही थी सुशांत के बारे में, तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ अलग होने वाला है, इसलिए ये शायद जो एक पहले से जो तैयारियां होती हैं, आप एक भूमिका बांधते हैं अपनी बात को बताने के लिए कि भाई हम तो बहुत पाक साफ हैं, तो जिस तरह से वो अपने पोस्ट डाल रही थी उससे लग रहा था कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। और आज वो हमें पता चला जब सुशांत के फादर ने वो एफआईआर दर्ज कराई है उनके अगेंस्ट। स्वाति, बहुत सारी बातें सुशांत के पिताजी ने उस एफआईआर के साथ बहुत सारी बातें हैं जो पूछी हैं, जिनके सवाल के जवाब वो जानना चाहते हैं। उनके बारे में आपसे बात करूं उससे पहले जरा आप बताइए कि आप रिया को कितना जानती हैं? क्या रिया से कुछ मुलाकात है, कुछ दोस्ती है उनसे आपकी? नहीं, कभी नहीं। जो सिर्फ मैंने न्यूज चैनल्स के थ्रू सुना है, उनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। सुशांत ने कभी जिक्र किया हो रिया का आपसे, कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि हमारा उस तरह से जो एक रिश्ता है कि हम अपने निजी संबंधों के बारे में बात करें, वो अंकिता से ब्रेकअप के बाद में वो सब खत्म हो गया था। हम सिर्फ प्रोफेशनली ही बात करते थे, मैं उससे उसके काम के बारे में डिस्कस करती थी और अप्रिशिएट करती थी उसे, नथिंग एल्स। स्वाति, सुशांत के पिताजी कह रहे हैं कि मेरे बेटे के जिंदगी में जब से रिया आई उसे फिल्में मिलना कम हो गई थी, ये इसके पीछे क्या वजह आप देख रही हैं? जहां तक मैं एज एन पर्सनल लेवल पे अगर मैं बोलने चाहूँ तो मैं ये कहूंगी कि ये दो लोगों के बीच की बात है, इसमें हम कितना इंटरफेयर करें, ये बहुत ही अलग सा सवाल उठ जाता है इस चीज के ऊपर। सुशांत के फादर वो उनके पिता हैं सुशांत के, तो वो शायद उनके ऊपर आक्षेप लगा सकते हैं रिया के ऊपर, लेकिन मैं जब उन दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूं तो मैं कैसे बोल दूं कि रिया के आने के बाद सुशांत के काम पे इफेक्ट पड़ा। स्वाति, अच्छा चलिए आप ये जरा समझाइए कि आप जितना सुशांत को जानती हैं, क्या उस बिना पे आप ये बता सकती हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि जो सुशांत के पिताजी एक आरोप बड़ा ये लगा रहे हैं कि करीब 17 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट में थे, जिसमें से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए, तो क्या सुशांत इस तरह के थे कि उन्हें कोई इस तरीके से कंट्रोल कर सकता है जैसे रिया कंट्रोल कर रही थी, जिस तरह का आरोप सुशांत के पिता की तरफ से लगाया गया है? कंट्रोल की बात नहीं है, सुशांत एक बहुत इमोशनल इंसान थे, जहां तक मैं उन्हें जानती थी। वो अपने दोस्तों के लिए बहुत करते थे, ये भी मुझे पता है। तो अगर उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया हो तो वो चीज हो सकती है, क्योंकि वो इमोशनल इंसान तो थे। जी स्वाति, अच्छा सुशांत के पिताजी अपने एफआईआर में एक बात और कह रहे हैं कि वो अपने बेटे तक से बात नहीं कर पाते थे, और अगर उन्हें अपने बेटे से बात करनी होती थी तो वो वाया रिया होकर के सुशांत तक पहुंच पाते थे। आप जितना सुशांत को अब तक जानती थी, क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उनके पिता को अपने बेटे से बात करने में परेशानी हो रही थी? जब तक मैं सुशांत के टच में थी, सुशांत बहुत ही स्ट्रांग बंदे थे और मैंने उन्हें हमेशा अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेते हुए देखा है।
तो मेरे लिए ये चीज एक नई उनकी जिंदगी का एस्पेक्ट मैं सुन रही हूँ लोगों के थ्रू और मीडिया के थ्रू। तो मेरे लिए ये बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कोई एक लड़की उनकी लाइफ में आकर उन्हें इस तरह कंट्रोल कर रही थी। चलिए इस बात को ऐसे समझते हैं स्वाति कि लास्ट टाइम आपने कब कॉल की थी, और कॉल अगर की थी तो क्या सुशांत से सीधे आपकी बात हो गई थी, या आपको भी पहले किसी और ने फोन पिक किया फिर उसके बाद सुशांत के पास फोन गया? नहीं नहीं नहीं, मैंने छिछोरे के समय सुशांत को मैसेज किया था और कॉल किया था और उनके काम को अप्रिशिएट किया था। तो मेरी उनसे ही बात हुई थी, किसी और से नहीं। ठीक है, मेरे दो सहयोगी ज्योता और जेपी भी इस वक्त मेरे साथ हैं। ज्योता, आप इस वक्त क्या वहीं रिया के घर के बाहर ही मौजूद हैं, और किस तरह की हलचल इस वक्त हो रही वहां? क्या उनके वकीलों से उनके मुलाकात का सिलसिला जारी, क्या अपडेट है आपके पास? जी नहीं, यहाँ पर इस वक्त कोई भी हलचल नहीं है। जो भी वकील का जो लीगल टीम उनकी आई थी वो कल ही शाम को आई थी, रात को, जो कि 3 घंटे तक यहाँ पर रही है, और अब तक यहाँ से हम लोगों ने किसी को भी आते जाते नहीं देखा है। हालांकि जो लीगल टीम है वो लगातार काम कर रही है, रिया का परिवार और वो सब फ़ोन पर टच में है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर किसी तरह की हलचल हमें नहीं दिखाई दे रही। इनफैक्ट उनके दोस्तों से भी और उनके एसोसिएट्स जो भी हैं हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है या ये माहौल ऐसा है, इस पर कोई भी इस वक्त अपनी कोई भी बात रखना नहीं चाहता है फिलहाल। ठीक है, जेपी आपके पास कोई अपडेट? जेपी मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देते हैं। सुशांत केस में जब से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रिया का बयान लेने से पहले बिहार पुलिस सुशांत के बैंक डिटेल्स को अपने एक्सेस में लेगी। मुंबई पुलिस के डीसीपी से भी बिहार पुलिस मिलेगी। डीसीपी को एफआईआर की जानकारी दी जाएगी और सुसाइड केस की जानकारी बिहार पुलिस मुंबई पुलिस से लेगी। यानी पहले यह है कि रिया के से जो पूछताछ करना चाहती है बिहार पुलिस, उससे पहले जो सुशांत का अकाउंट है उसको एक्सेस करके उसकी पूरी डिटेल को देख लेना चाहती है बिहार पुलिस। उसके बाद ही वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करना चाहती है। जेपी, आपके पास कोई अपडेट मुंबई पुलिस की तरफ से? क्या अभी तक मूवमेंट सुबह से हुआ, क्या एक्शन हुआ है, और पटना पुलिस जो बिहार में से पहुंची है मुंबई, वो इस वक्त क्या कर रही है? देखिए हुसैन, जो जानकारी आपने दी है वही जानकारी है। पहले सुशांत सिंह राजपूत का जो अकाउंट है, जो उनका सेविंग अकाउंट है, जो उनकी कंपनियों का करंट अकाउंट है, उनके तमाम जो डिटेल्स हैं, 1 साल के बैंक स्टेटमेंट्स बिहार पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी। और बैंक स्टेटमेंट लेने के बाद जो बैंकर हैं, जो ब्रांच के मैनेजर हैं, उनसे भी बिहार पुलिस बातचीत करेगी, उनका भी जो है बयान लेगी कि कोई और सुशांत सिंह राजपूत के अनुपस्थिति में बैंक में तो नहीं आता था उनके पैसे निकालने के लिए। कोई चेक जो है सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से साइन किया गया था जो विड्रॉ करने के लिए कोई और आया, आरटीजीएस या जो एनईएफटी है वो करवाने के लिए कोई आया। तो ये जानकारी लेने के लिए जो बिहार पुलिस है वो पहली कोशिश कर रही है। दूसरी कोशिश की जानकारी जो मिली है, जो मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी हैं उनसे बिहार पुलिस मिलेगी और अपने केस की जानकारी देने के साथ साथ मुंबई में जो एडीआर रजिस्टर्ड हुआ है सुसाइड केस का 14 जून को, उसकी पूरी जानकारी, उसके इन्वेस्टिगेशन की जानकारी लेगी। और उसके बाद बैड्रा पुलिस, जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर भी बिहार पुलिस की टीम के आने की खबर है, क्योंकि यहां पर एफआईआर हुआ है, एडीआर हुआ है सुसाइड केस का। उस मामले में भी बिहार पुलिस जो है तफ्तीश करेगी और उसके बाद जो रिया चक्रवर्ती है उनसे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ही सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सीधा आरोप लगाया है जालसाजी का, ठगी का, धोखाधड़ी का और साजिश रचने का आरोप लगाया है। तो तमाम आरोपों को लेकर रिया चक्रवर्ती का बयान तो जरूर लेगी, लेकिन उस बयान के पहले जो अपनी तैयारी कर लेना चाहती है कि किन सवालों के साथ उसे रिया के सामने जाना है, ताकि और बिहार पुलिस अब उसकी तैयारी कर रही है। स्वाति, आप जरा सा ये समझाइए कि बहुत बातें ये हो रही कि जहनी तौर पर मेंटली इल थे सुशांत, आप उनके साथ काम कर चुकी हैं, क्या कभी आपको लगा कि जो लास्ट आपने बातचीत की या उससे पहले कभी जब मुलाकात की हो, किसी तरह की मेंटली इलनेस के वो शिकार हैं, इस तरह का कभी आपको एहसास हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक इतने मेंटली स्ट्रांग बंदे थे कि जब मुझे ये बात पता चली कि वो डिप्रेशन में थे, वो डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर रहे थे अपनी बीमारी को लेकर, तो ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज था। शायद इतने सारे प्रेशर उनके ऊपर आ गए हो कि उन्हें इस चीज की जरूरत पड़ी हो, और शायद ये चीज हो गई हो, क्योंकि कब किसके साथ लाइफ में क्या हो जाता है ये हम बता नहीं सकते हैं और समझ भी नहीं सकते हैं।
इससे जुड़ी स्वाति और भी बातें मैं उसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन जो बड़ी खबर भी मैंने दर्शकों को बताई है उसमें एक अपडेट है, वो जरा एक बार फिर से बता दें। बिहार पुलिस की टीम मुंबई में क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची है और अंधेरी दफ्तर में डीसीपी क्राइम ब्रांच के साथ मीटिंग का दौर इस वक्त चल रहा है और बिहार पुलिस की टीम जो है वो मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ बैठ करके अभी बातचीत कर रही है और जो डिटेल्स हैं इस वक्त मुंबई पुलिस के पास वो शेयर किए जा रहे हैं ताकि जो आगे की कार्रवाई बिहार पुलिस करना चाहती है उस दिशा में वो आगे बढ़ सके। जेपी, कोई और अपडेट आपके पास? देखिए, यही है हुसैन, जो मुंबई क्राइम ब्रांच के पास बिहार पुलिस की टीम पहुंची है तो जो बिहार में मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है, उसकी पूरी जानकारी बिहार पुलिस मुंबई पुलिस को देगी, क्योंकि मुंबई पुलिस नोडल एजेंसी है और यहीं पर सुसाइड हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का। और सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड का जो जगह है, जो सिटी है वो मुंबई है। तो यहाँ पर जो एडीआर दर्ज हुआ है तो इन्हीं पुलिस को सबसे पहले बिहार पुलिस को बताना होगा कि उनके पास नया मामला आया है और उस मामले की कॉपी देनी होगी, एफआईआर की कॉपी देनी होगी, कंप्लेंट की कॉपी देनी होगी। उसके बाद मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है वो बिहार पुलिस मुंबई पुलिस से शेयर करवाएगी और उसके बाद जो आगे की तफ्तीश है वो बिहार पुलिस करेगी। बिल्कुल, लेकिन सुशांत की बेबसी जो है, आखिरी वक्त की जो बेबसी थी वो उनकी बहन श्वेता के पोस्ट से भी जाहिर होती है कि श्वेता अपने भाई से मुलाकात करने की बात कह रही है और भाई भी ये कह रहा है कि वो अपनी बहन से मिलना चाहता है, लेकिन बेवक्त नागाह खुदकुशी उन्होंने जैसा कदम उठाया और किन हालात में उठाया वो पिता के जरिए दर्ज करवाई गई एफआईआर से बहुत सारे सवाल उस पर खड़े होते हैं। स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जयता मित्रा और जयप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। पटना के सिटी एसपी ने सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पर दर्ज एफआईआर पर कुछ बातें कही हैं, वो भी आपको हम बताएंगे और साथ ही सुशांत के पिता के वकील के साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। एक ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक